नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके पहले अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने ज्ञान की चर्चा की और उस ज्ञान के भेदों को जाना, जो कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान रूप से 5 प्रकारता को प्राप्त होता है। अब आगे का जो सूत्र है, आचार्य देव उन आगे के सूत्रों में पहले जो प्रमाण कह के आए थे, वो प्रमाण के कितने भेद होते हैं, ये ज्ञान प्रमाण है। ये जिन 5 ज्ञानों की बात की ना, ये 5 ही ज्ञान प्रमाण रूप है, ऐसी चर्चा आगे करने वाले हैं। और उस प्रमाण के भी भेदों की चर्चा आगामी सूत्रों में होने वाली है, जिसके विषय में आज हम जानेंगे। हम आगे का सूत्र देखते हैं। सूत्र क्रमांक 10, सूत्र क्रमांक 10 हम देखते हैं। सूत्र का पाठ करता हूं, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे, आसान है, छोटा है सूत्र। सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं। तत् डैश प्रमाणे, ठीक है, तत् डैश प्रमाणे। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? तत्, तत् का मतलब वह, तत् मतलब वह क्या? तत् ज्ञानम, क्योंकि इसके पहले वाले सूत्र में हम ज्ञान के बारे में जान के आए, इसलिए तत् मतलब वह मतलब वो ज्ञान। वो ज्ञान क्या है? प्रमाणे। वो ज्ञान प्रमाण है। वो ज्ञान क्या है? प्रमाण है। लेकिन यहां शब्द दिया हुआ है प्रमाणे, क्योंकि यहां प्रमाणे शब्द दिया हुआ है। और प्रमाणे शब्द द्विवचन का शब्द है ना। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक को बताने के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो ये जो प्रमाणे शब्द है, ये द्विवचन में लिखा हुआ है। प्रमाणम, प्रमाणे, प्रमाणानि, ऐसा बनेगा रूप। तो ये प्रमाणे द्विवचन में लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 प्रमाण, 2 प्रमाण है क्या? ऐसा कोई शंका मन में पैदा होती है। तो इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार से होगा कि वह ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। वो ज्ञान कैसा है? 2 प्रमाण रूप है। हम ये कह सकते हैं, जो हमने 5 ज्ञान के भेद जाने थे, वे 5 ज्ञान के भेदों को हम 2 प्रमाणों में बांट सकते हैं। इस सूत्र का अर्थ हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो तत्प्रमाणे मतलब वह ज्ञान 2 प्रमाण रूप है, ठीक है। आइए हम सूत्रार्थ पढ़ते हैं। वह 5 प्रकार का ज्ञान 2 प्रमाण रूप है, ठीक है। वह 5 प्रकार का ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। वे 2 प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रमाण के 2 भेद कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष और प्रत्यक्ष। 2 भेद है प्रमाण के, परोक्ष और प्रत्यक्ष। अभी हम इतना जाने, परोक्ष प्रमाण क्या है, इन 5 ज्ञानों में से कौन कौन से ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं, उन्हें परोक्ष प्रमाण क्यों कहा गया है, इन 5 ज्ञानों में से कौन कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों कहा गया है, परोक्ष का क्या अर्थ है और प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है, इन सब बारे में हम आज जानेंगे।
उससे पहले हम सूत्र क्रमांक 10 पर कुछ विशेष चर्चा करते हैं। सूत्र दिखने में तो वो साधारण है कि वह पांचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाण रूप है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, उस ज्ञान को प्रमाण क्यों कहा गया है? जब ज्ञान कह दिया तो अलग से प्रमाण और कहने की क्या जरूरत है? प्रमाण का क्या मतलब है? ये प्रमाण शब्द का क्या अर्थ है? प्रमाण शब्द कहे हो या प्रमाण कहो या ज्ञान कहो, बात तो एक ही है। फिर ये प्रमाण पर क्यों इतना जोर दिया गया? पहले भी प्रमाण और नए कहा गया, अभी भी यहां प्रमाण कहा गया। देखिए, ये प्रमाण शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। इस प्रमाण ज्ञान को प्रमाण कहने का बहुत महत्व है और प्रमाण की चर्चा अनेक आचार्यों ने अलग से स्वतंत्र ग्रंथों में, और पूरा न्याय शास्त्र इस प्रमाण के बारे में समर्पित है। और न केवल जैन दर्शन में अपितु समस्त दर्शनों में ये प्रमाण की चर्चा की गई है और वहां प्रमाण को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है, क्योंकि मोक्ष सबके यहां माना गया है ना। क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि हमको दुख होता है, दुख का भाव हो कैसे। अब कैसे हो, इसके लिए सबकी अलग अलग मीमांसाएं हैं, सबकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, और प्रमाण बिना यानी कि ज्ञान के बिना वो काम नहीं हो सकता, ये सबने माना है। तो प्रमाण की चर्चा सभी दर्शनों में की गई है। ये प्रमाण बड़ा महत्व का शब्द है। इस ज्ञान को यहां प्रमाण कहा गया है। प्रमाण मतलब क्या? क्यों कहा प्रमाण उसको? प्रमाण क्यों कहा ज्ञान को? देखिए, प्रमाण का अर्थ क्या है? वह ज्ञान जो निश्चयात्मक हो, वह ज्ञान जो निश्चयात्मक हो उसको प्रमाण कहते हैं। और निश्चयात्मक नहीं केवल, वह ज्ञान जो यथार्थ निश्चयात्मक हो, अर्थात जो यथार्थ का निश्चय करता हो, निश्चय नहीं करे केवल, यथार्थ निश्चय करे, उसका नाम प्रमाण है। यथार्थ मतलब यथा प्लस अर्थ। यथा मतलब जैसा, अर्थ मतलब वस्तु। जैसी वस्तु है उसका वैसा निश्चय करे, उसका नाम है प्रमाण। और इसीलिए इस प्रमाण को सम्यक ज्ञान भी कहा गया है। इसीलिए इस प्रमाण को सम्यक ज्ञान भी कहा गया है। सही ज्ञान, ठीक है ना। जो विपरीत ज्ञान है वो प्रमाण नहीं हो सकता, वो बात छुपी है इस प्रमाण शब्द के अंदर। तो वह ज्ञान प्रमाण होना चाहिए, वह ज्ञान प्रमाण रूप है। अप्रमाण होगा तो उससे काम नहीं होने वाला है। तो प्रमाण का मतलब यथार्थ का निश्चय करे वो ज्ञान। अगर यथार्थ का निश्चय तो करे, पर यथार्थ का निश्चय ना करे तो भी प्रमाण नहीं है। देखिए, किसी भी पदार्थ का निश्चय यदि हमें करना हो, किसी भी पदार्थ का ज्ञान हमें करना हो, सबसे पहले में समझ लेते हैं, हमें किसी पदार्थ का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान अगर हमें करना है तो उसके लिए क्या होना जरूरी है और क्या नहीं होने पर पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। हाँ, हमें किसी पदार्थ का ज्ञान कब नहीं होता? हमें किसी पदार्थ का ज्ञान कब नहीं होता? पहला, हम उस पदार्थ को जानने की इच्छा ही नहीं है हमारे मन में, जानने की इच्छा ही नहीं होना। अगर ऐसा होगा तो भी पदार्थ का निश्चय नहीं होगा, नहीं हो सकता ना। जानने की इच्छा ही नहीं तो क्या निश्चय होगा? ठीक है। दूसरा, जानने की इच्छा तो है पर संशय बना हुआ है, संदेह बना हुआ है, निर्णय नहीं हो पा रहा है क्या है, क्या है पदार्थ जिसको जानना चाह रहे वो क्या है, एक्चुअल में कैसा है, क्या है, निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो भी हमें पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। आपने जान तो लिया है लेकिन उल्टा जान लिया है। जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं जान के उल्टा जान लिया, तो निश्चय तो हो गया लेकिन यथार्थ निश्चय नहीं हुआ। ये तीनों स्थितियां होने पर पहले तो आपको जानने की इच्छा ही नहीं हो रही है, होगा तो अपने क्या करना, छोड़ो, कुछ भी होगा। दूसरा, जानने की इच्छा है पर संदेह बना हुआ है, निर्णय नहीं है, तो सिर्फ संशय करके छोड़ दिया तो भी काम नहीं होगा। और तीसरा, जान तो लिया लेकिन उल्टा जान लिया, तो भी आपको यथार्थ वस्तु की प्रतीति नहीं हो सकती।
तो ये तीनों ही अवस्था अनिश्चयात्मक है, अप्रमाणात्मक है, अज्ञानात्मक है। तीनों ही अवस्था। सिर्फ किसी चीज को उल्टा जान लेना, इसी का नाम अज्ञान नहीं है। ये तीनों ही अवस्था अज्ञान के अंदर समाहित हो गई है। और अज्ञान के तीन भेद भी इसी अपेक्षा किए गए हैं। क्या है वे तीन भेद? चर्चा की है आचार्यों ने न्याय ग्रंथों में। क्या क्या है वे तीन भेद अज्ञान के? संशय, पहला संशय, दूसरा विपर्य और तीसरा अनध्यवसाय। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय ये अज्ञान है। जब तक ये रहेंगे तब तक प्रमाण नहीं हो सकता, तब तक वस्तु का निश्चय नहीं हो सकता, तब तक यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। संशय क्या चीज है? संशय का मतलब है परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान। ठीक है, ये मूल परिभाषा दी है, वो बता रहा हूं मैं। सरल भाषा में समझाता हूं कि पदार्थ एक पदार्थ है, कुछ भी, ठीक है। अब उसके अंदर में उस पदार्थ को जानने के विषय में, उस पदार्थ को लेकर हमारे मन में निर्णय नहीं हो पा रहा है कि ये क्या है। ये निर्णय नहीं हो पाना कि ये क्या है। कभी कुछ और सोच रहे हैं, ये है कि ये है, ऐसा है कि ऐसा है। इस प्रकार का जो संदेह वाला ज्ञान है, जो निर्णय तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। उस पदार्थ को जानने रूप इच्छा तो हो रही है, उस पदार्थ को जानने रूप प्रवृत्ति तो हो रहा है, लेकिन निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहा है। उस ज्ञान का नाम है संशय, संदेह। उदाहरण दिया आचार्यों ने, जैसे कोई पुरुष रात्रि के समय अंधकार में किसी जंगल से जा रहा है और उसे एक ठूंठ दिखाई देता है ना। वृक्ष का ठूंठ दिखाई देता है, छोटे आकार की झाड़ी है मान लो। तो उसके मन में संशय होता है, ये क्या है? ये ठूंठ है या आदमी है? ये पुरुष है या ठूंठ है? स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, ऐसा कहा। स्थाणु है, ठूंठ है या पुरुष है? क्या है? इतना बस। तो ये क्या है? इस ज्ञान ने निर्णय करवाया कि वो क्या चीज है असली में। हमको पता है कि वो ठूंठ है, लेकिन उस व्यक्ति को ये ज्ञान हुआ, ये इच्छा पैदा हुई, ये क्या है? ये स्थाणु है या पुरुष है, ठूंठ है या व्यक्ति है? तो ये जो उसका ज्ञान है, ये उस पदार्थ का यथार्थ निर्णय करा पाया क्या कि नहीं करना पाया? ऐसा नहीं होता है। जब घर में काम करते तब भी होता है ऐसा, ठीक है। जैसे कोई दो चीजें एक जैसी दिखती है, निर्णय नहीं हो पा रहा कि भाई ये जरूरी नहीं कि वो एक जैसी दिखे ही दिखे, ये नहीं है बात। एक जैसी दिखने पर प्रायः संशय पैदा हो जाता है। जैसे नमक है या सोडा है ना, ये भी संशय है। नमक है या सोडा है, खाने का सोडा है, संशय पैदा। और संशय का फल हम देखते हैं, कई बार नमक की जगह लोग सोडा मिला देते हैं, अथवा बारीक पीसी हुई शक्कर है, नमक है, भेद नहीं हो पाता। कई बार नमक की जगह शक्कर और शक्कर की जगह नमक मिला देना, ये इसी संशय पूर्वक हुए आगे वाले अज्ञान का परिणाम है। कि ये जो संशय है ना, खाते हैं तो कई बार बनाते हैं, खाते हैं तो राई का दाना है, तो संशय पैदा रही है, क्या है ये? राई का दाना है, कोई जीव है? फिर देखते हैं नजदीक से, अच्छा ठीक है, राई दाना, जीव नहीं। ये संशय क्या है? ये संशय अज्ञान है, क्योंकि इससे हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं ठूंठ है या पुरुष है। अभी आगे वो पुरुष चला और उसने निर्णय कर लिया कि नहीं ये तो कोई पुरुष है, भागो यहां से, मैं मारेगा, कुछ करेगा। उसका निर्णय हो गया पुरुष है, यानी अब निर्णय तो हो गया। इसलिए यथार्थ निश्चय क्यों बोला, समझना। सिर्फ निश्चय की बात नहीं है, प्रमाण में यथार्थ निश्चय होना चाहिए। अब निश्चय तो कर लिया, क्या निश्चय कर लिया कि नहीं ये तो पुरुष है, ये कोई व्यक्ति है। जैसे था तो नमक, और चाय बनाने वाली ने यह निश्चय कर लिया कि यह शक्कर है पीसी हुई,
अब उसका ज्ञान सच्चा है कि झूठा है? ज्ञान तो हुआ है, ये तो है, संशय भी ज्ञान ही था। अभी ये भी ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान यथ नमक और जाना जा रहा है उसको शक्कर का बुरा, ये हो गई गड़बड़। निश्चय तो हुआ लेकिन विपरीत निश्चय हुआ। उस पथिक ने जाना तो सही, लेकिन उसको ठूंठ नहीं जान के पुरुष जाना। ये हो गया, ये अज्ञान का दूसरा प्रकार है, जिसको कहा गया है विपर्य। क्या कहा इसे? विपर्य। विरुद्ध एक कोटि संस्पर्शी ज्ञानम विपर्ययः। जो चीज है उससे उल्टा, उससे विपरीत, उससे अलग निश्चय कर लेने वाला ज्ञान, उसका नाम है विपर्य। सिर्फ निश्चय, हमने किसी चीज का निश्चय कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा, यथार्थ निश्चय होना चाहिए, तब ज्ञान सम्यक कहलाएगा। इसीलिए अज्ञान का भेद कहा है विपर्य को। दो हो गए, संशय और विपर्य। इस विपर्य का परिणाम बहुत बुरा है। जैसे प्रमाण का फल, इसकी भी चर्चा की आचार्यों ने कि प्रमाण का फल क्या है। जैसे प्रमाण का फल सम्यक ज्ञान है, प्रमाण का फल आत्मानुभूति है, उसी तरह से अप्रमाण अज्ञान का फल बहुत बुरा है। जैसे उस चाय बनाने वाले या चाय बनाने वाली ने उस नमक को शक्कर मान लिया और वो डाल दिया चाय के अंदर, इसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है, कितना बुरा परिणाम हो सकता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। घर में जिसकी कषाय जैसी जैसी है, उसको वैसे वैसे फल भुगतना पड़ेगा। कोई उसको दो शब्द सुना सकता है, कोई उसको लापरवाह कह सकता है, कोई उसको समझ लीजिए कि मारपीट भी कर सकता है। उस बात को लेकर न जाने कितने समय तक उसकी हंसी उड़ाई जाएगी। अज्ञान का फल कितना बुरा है, ये समझाना चाह रहे हैं। वो तो कह रहे उदाहरण लौकिक। उसने उसको पुरुष जाना तो भय के मारे भागा, वहां से अपना रास्ता छोड़ के भाग गया, मुझे ये मार डालेगा, अज्ञान के कारण। तो ये अज्ञान जो है, फल की चर्चा नहीं कर रहे हम, केवल अज्ञान की बात कर रहे हैं। ये जो अज्ञान है, ये दूसरे प्रकार का अज्ञान विपर्य। अभी तीसरा वाला सबसे खतरनाक है, अनध्यवसाय। तीसरा वाला सब जगह व्याप्त है। क्या? अनध्यवसाय। तीसरा नाम क्या है? तीसरे अज्ञान का नाम है अज्ञान। तीसरा मतलब अज्ञान इस रूप भी, ये रूपता है अज्ञान का, ये रूप अज्ञान है, ये मतलब है अज्ञान का। अनध्यवसाय। अनध्यवसाय मतलब क्या? अनअध्यवसाय। ठीक है, अध्यवसाय ही नहीं करना, प्रयास ही नहीं करना। अध्यवसाय मतलब प्रयास, जानने का प्रयास। जहां जानने का प्रयास ही नहीं हो, उसका नाम भी अज्ञान है। जैसे वो पुरुष जा रहा है, ठीक है, स्थाणु है, कोई ठूंठ है, आदमी है, या आदमी ही है, ऐसा कुछ जाना ही नहीं, वहां होगा क्या करना, छोड़ो, आगे बढ़ रहा है। आचरण उदाहरण दिया है, जैसे चलते चलते पैर में कोई छोटा सा तिनका लगता है, मामूली सा, तो हमें जानने की इच्छा होगा, जो कुछ होगा, चलो आगे चलो, जानने की इच्छा ही नहीं होना, जानने का प्रयास ही नहीं करना, जानना ही नहीं, जानने की इच्छा ही नहीं होना, उसका नाम है अनध्यवसाय। ये भी अज्ञान है, क्योंकि इससे भी पदार्थ का निश्चय नहीं होता। जब जानने की इच्छा ही नहीं है तो निश्चय कहां से होगा? तो अनध्यवसाय और संशय है ना, संदेह, संदेह और जानने की इच्छा नहीं होना, ये दोनों तो निश्चयात्मक भी है ही नहीं। और विपर्य, विपरीत ज्ञान, ये निश्चयात्मक तो है लेकिन यथार्थ निश्चयात्मक नहीं है, इसलिए ये सब प्रमाण की कोटि से बाहर है। इनको अज्ञान कहा जाता है, अज्ञान। तो अगर ये सही हो जाएगा तो हो जाएगा ना काम हमारा, तो फिर सम्यक ज्ञान हो जाएगा। जैसे दुनिया में जो चीजें जैसी हैं, अगर हमने उनको वैसा जान लिया तो हो जाएगा ना सम्यक ज्ञान। मोबाइल को मोबाइल जान लिया, सूरज को सूरज जान लिया, चांद को चांद जान लिया, हवा को हवा जान लिया, पानी को पानी जान लिया, अग्नि को अग्नि जान लिया, चाय को चाय, दूध को दूध जान लिया। ना तो संशय है, ना उसमें विपरीतता है, अभी वो है ना,
नमक को नमक और शक्कर को शक्कर जान लिया, तब तो हो गया सम्यक ज्ञान। दुनिया की चीजों को अगर जो जैसी है उसको वैसा हमारे सामने जो जो भी आ रही है अगर उसको वैसा जान लिया तो सम्यक ज्ञान हो गया ना। देखिए दुनिया की दृष्टि से, लोक की दृष्टि से वो ज्ञान सही भी हो सकता है ना। सूरज को सूरज, चांद को चांद, धरती को धरती, कपड़े को कपड़ा, दूध को दूध, पानी को पानी जान लेना, ये दुनिया की दृष्टि से सही हो सकता है। लेकिन क्या पानी को पानी जान लेने से मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा? हमारे दुखों का निस्तारा हो जाएगा, मोक्ष का मार्ग हो जाएगा? और क्या हम नहीं जानते हैं दिन और रात? अगर नहीं जाने तो दुनिया में एक कदम भी रखेंगे ऐसे? हमारे दिन भर का काम कैसे चले बताओ? कैसे चलेगा काम? जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं जानेंगे तो चाय तक नहीं बन सकती। पीने के लिए पानी चाहिए, प्यास बुझाने के लिए दूध पी लें तो और पीते रहे तो हो जाएगा काम। तो ये दुनिया का ज्ञान तो व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार करता ही है। उस दुनिया के ज्ञान, दुनिया के सच्चे ज्ञान को यहाँ सम्यक ज्ञान नहीं कहा गया। इसलिए नहीं कहा गया, यहाँ पे जो प्रकरण है वो मोक्ष मार्ग का है। यहाँ जो चर्चा करना चाहते हैं वो तो मोक्ष मार्ग की करना चाहते हैं। और मोक्ष मार्ग की चर्चा के अंदर हमारी आत्मा के विषय में हमारा जो ज्ञान है, जीव विषय जो हमारा ज्ञान है, वो सही होना चाहिए, वो यथार्थ निश्चयात्मक होना चाहिए, तब जाके सम्यक ज्ञान कहलाएगा। दुनिया की चीजें तो जानते रहो ना कितनी, उससे क्या होता है? अगर दुनिया की चीजों को जानना ही सम्यक ज्ञान, सही जानना ही सम्यक ज्ञान होता, फिर तो जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, फिर तो ये जो उद्गलादि निमित्त रूप से बताते हैं चीजों को, फिर तो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जिसके ज्ञान का स्वयं ज्यादा है उसको ज्ञानी कहना पड़ता, और जिसके ज्ञान का स्वयं कम है उसे अज्ञानी कहना पड़ता। फिर तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत पढ़ना पड़ता, बहुत लिखना पड़ता, और फिर भी कहां किस पॉइंट पे जाके हमें निश्चय करते कि हाँ तुम्हें इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है, तुम मोक्ष मार्ग पे लग गए। और इसका निर्णय कौन करवाता? सभी नहीं कहते कि हाँ हमने जितना जान लिया उतना ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए ज्ञान कम या ज्यादा होना, बाहर का ज्ञान, लौकिक ज्ञान, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। और आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। जो आत्मा के संबंध में जो ज्ञान है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं हो बाहर में, है ना, क्वांटिटी की अपेक्षा चलेगा, लेकिन वो ज्ञान आत्मा के विषय में यथार्थ होना चाहिए, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होना चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा, तो वो प्रमाण कहलाएगा। ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान प्रमाण है। क्यों है प्रमाण? मति शुद्ध ज्ञान प्रमाण कब कहलाएंगे? मोक्ष मार्ग में चर्चा की है इनकी, ध्यान रखना है बात अच्छे से सभी को। हर वस्तु को जानने की बात नहीं है, पर वस्तु को भी ज्ञान जानता है, यथार्थ जानता है, वह अलग चीज है। लेकिन केवल पर वस्तु को यथार्थ जान लेने से ज्ञान प्रमाण या सम्यक ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। आत्मा के विषय में अज्ञान का निवारण होना चाहिए, वो जरूरी है। और क्या है आत्मा के विषय में अज्ञान? क्या है? अब हम समझ लिया अज्ञान मतलब तीन चीजें, क्या? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। अभी आत्मा के ऊपर लगा के देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो वहां का नाश करना है ना। हाँ, सबसे पहले तो इस जगत के अधिकतम मोस्ट ऑफ लोगों को, मोस्ट ऑफ जीवों को, सारे जीवों को अनध्यवसाय है, जानने की इच्छा ही नहीं, जानने की इच्छा ही नहीं है। आत्मा क्या है, आत्मा क्या है या जीव क्या है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये जानने की इच्छा ही नहीं है ज्यादातर लोगों को। तो ठीक है, वो तो क्या करना है जान के, क्योंकि उसने निर्णय कर रखा है पहले से, वो स्वतः सेल्फ ऑटोमेटिक निर्णय है पहले से ही कि मैं शरीर हूं, खत्म। वो कहने की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो है, मन में मान्यता बनी हुई है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। ज्यादातर जीवों को तो अनंत जानने की इच्छा नहीं है, होगा आत्मा, होगा परमात्मा, क्या करना है अपने,
मतलब ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं चाहते। ये सबसे सबसे खतरनाक है कि जानना, उस बारे में आपको जानने की इच्छा ही नहीं होना, क्योंकि जिसको जानने की इच्छा हो जाएगी तो फिर आगे काम हो सकता है, लेकिन जिसको जानने की इच्छा ही नहीं है उस बारे में, वो अनध्यवसाय है, वो उस आत्मा का निर्णय नहीं, आत्मा के विषय में आत्मा कौन है या मैं कौन हूं, ऐसी जिज्ञासा ही पैदा नहीं होना, उसका नाम अनध्यवसाय है। तो ये एक अवस्था भी है जो इस जीव को होती है, और इस कारण से उसको सम्यक ज्ञान नहीं होता, और सम्यक ज्ञान नहीं होता इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता है। इच्छा ही नहीं है जानने की, अनध्यवसाय की स्थिति। होगा कुछ, नाम ही नहीं सुना किसी ने तो वो अलग बात हो गई, तो इच्छा भी कैसे होगी। तो प्रायः जीवों को तो अनध्यवसाय है, ठीक है। सबसे पहले तो ये अनध्यवसाय हटना चाहिए, तो फिर संशय तब पैदा होगा। संशय कब पैदा होगा? उस इंसान ने उस पेड़ को, उस ठूंठ को देखा और संशय पैदा हुआ कि ये क्या है। एक तो वो जा रहा था, देखा ही नहीं होगा कुछ क्या करना है, तो वो उस चीज ने भी निर्णय नहीं किया तत्संबंधी। पर हमें तो आत्मा का निर्णय करना है। निर्णय इसलिए करना है क्योंकि मैं अपने आप को आत्मा मान नहीं रहा हूं, मैं अपने आप को जो मैं हूं वो मान नहीं रहा हूं, और इसी कारण से मेरा ये दुख चला आ रहा है, क्योंकि शरीर में अपनापा किया हुआ है। चेतन को जड़ में लिया जान, तन में अपनापा लिया मान, आकुलित भयो अज्ञानधारी, आता है ना। इस तन में अपनापा जो मान लिया है, इस कारण से ये सारी दुख की संतति है। तो ये हमें जानने के लिए इच्छा तो करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो अभी जो संशय हो गया, सबसे पहले तो अनध्यवसाय हटना चाहिए। कितना जोर दिया आचार्यों ने इसके ऊपर कि ये आत्मा क्या है, इस विषय में जानने की इच्छा हो जानी चाहिए। जिसको इतना भी जानने की इच्छा हो गई कि वह आत्मा क्या है, इसका मतलब बहुत गहरा। इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को शरीर नहीं मान रहा है, मैं कौन हूं ये जानने की इच्छा जिसको पैदा हो गई, वो अपने आप को शरीर नहीं मान रहा है। इसका मतलब वो अपने आप को कुछ अलग मान रहा है। आत्मा मान रहा है, क्या मान रहा है क्या नहीं मान रहा है वो अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि वो जो ये शरीर है ये नहीं मानना चाह रहा है। तभी तो वो उसके मन में इच्छा पैदा होगी मैं कौन हूं। बाकी तो सब मान ही रहे हैं शरीर हूं, उनको कैसे इच्छा पैदा होगी। तो ये जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न हो जानी चाहिए। नहीं लिखा आचार्य अमृतचंद्र देव ने, नहीं लिखा आत्मख्याति में, आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहल, अरे मरकर भी इस आत्मा का कौतूहल पैदा हो जाना चाहिए। अरे क्या है ये, हो सो आत्मा, ये आत्मा है क्या चीज। इतनी तीव्र जिज्ञासा अगर नहीं हो तो निर्णय नहीं होता। कहा ना, अनध्यवसाय से निर्णय नहीं होगा। तो अभी संशय आत्मा क्या है, आत्मा है या नहीं। पहला संशय तो ये कि आत्मा है या नहीं। जीव है, आत्मा जीव कर, तो क्या पता दुनिया में वो है कि भी नहीं, क्या पता वो शरीर है या शरीर से कोई अलग है। ये शरीर ही आत्मा है, इसी आत्मा कहा जा रहा है, इससे जीव कहा जा रहा है, या इससे अलग किसी को कहा जा रहा है। मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या इस शरीर से अलग कोई और चीज हूं, अथवा वो आत्मा है या नहीं। इस प्रकार की संशय की स्थिति बनी हुई है। तो ये भी निर्णय तक, ये भी निर्णयात्मक नहीं, क्योंकि तो संशय है ना। निर्णयात्मक तो तभी जब निर्णय हो जाएगा। तो ये भी अज्ञान है। और सोचा थोड़ा क्या हूं छोड़ो, नहीं पता पड़ रहा, छोड़ो हटाओ, निर्णय नहीं हो पाया। अब भी जो तीसरा वाला है विपर्य, वैसे तो विपर्य सभी को बना ही हुआ है। क्या बना हुआ है कि मैं आत्मा हूं, ये विपर्य, ये अज्ञान। क्यों वो अज्ञान क्यों है? क्योंकि मिथ्या दर्शन है, ये मान्यता है कि मैं अजीब हूं। ये मान्यता पड़ी हुई है कि मैं शरीर हूं। कहने की जरूरत नहीं है, मान्यता है अंदर में, और इसी कारण से उसका ज्ञान भी उल्टा है सारा। शरीर को कष्ट होगा तो अपने को कष्ट हुआ ऐसा जानता है, शरीर को गर्मी सर्दी लगती है तो मुझे लगी वो ऐसा जानता है, भूख लगी तो मुझे लगी वो यूं जानता है, और भागदौड़ करता है उसके उस संबंध में। तो अभी ये विपर्य तो है, लेकिन जिसको ये संशय हुआ, उस संशय के निवारण रूप जो ज्ञान हुआ,
वो भी विपर्य है। वो जो विपर्य है वो भी, अगर वो अज्ञान है, अगर वो विपर्य हुआ, अगर वो सही नहीं हुआ तो बड़ा नुकसान है। और ये सारा जगत में लोग बैठे हैं लेके अपनी अपनी दुकानें खोल के, उस आत्मा को बताते हैं वे। कौन जाता है वहां कि जिसको थोड़ी जिज्ञासा हो जाती है कि मैं कौन हूं, जो ये समझ लेता है कि नहीं नहीं, ये मैं जो दिख रहा है ये सब नहीं हूं, मुझे तकलीफ पड़ रही है, इसका मतलब तकलीफें हो रही है, मुश्किलें हो रही है, इसका मतलब तो मामला दूसरा है कि जिस तरह से मैं जिंदगी जी रहा हूं ये नहीं है सही तरीका जीने का, इसमें तो तकलीफ मिल रही है, तो कोई तरीका दूसरा होना चाहिए। अब ये इच्छा हो गई, ये इच्छा ज्ञानी को भी है ना, जो जानना चाहता है सही, जो सही रास्ते पे चले जाएगा वो भी इसी इच्छा से जाएगा। हम लोग भी स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने जीवन के कष्टों को मिटाना चाहते हैं। ये जो संतति चली आ रही है पाप की, इसे मिटाना चाहते हैं, दुख को खत्म करना चाहते हैं। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो जीवन का तरीका हमने अपना रखा है जीने का वो सही नहीं है कहीं ना कहीं। तो क्या है, मैं कौन हूं, ऐसी जिज्ञासा। अब उसको जो जिज्ञासा हुई, अब वो जगह जगह गया और सब दुकान खोल के बैठे हैं अपनी। आत्मा का स्वरूप अलग अलग बता देते हैं। कोई कहता है कि आत्मा सिर में ज्योति के स्वरूप है, कोई कहता है कि आत्मा हृदय स्थान में विराजमान एक कमल है, कोई कहता है कि आंखें बंद करो और एक अग्नि की ज्योति का ध्यान करो, एक धवल सफेद पुतले का ध्यान करो। और वो अज्ञानतावश उन्हीं किसी न किसी में आत्मा ये आत्मा है ऐसा निर्णय कर देता है और फिर बस ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, उसका ध्यान करता रहता है वो। और लेकिन उसे इस तरह आत्मा की उपलब्धि होती ही नहीं, क्योंकि उसने जिसको आत्मा मान लिया या जान लिया वो एक्चुअल में आत्मा था ही नहीं, वो जीव था ही नहीं। अब बड़े पुण्य के उदय से, बड़े भाग्य के उदय से कोई यहाँ इस तत्वज्ञान, इस जिनवाणी के आश्रय में आ गया, उन सारे जंजालों से, उन सारी दुकानों से हटके वो इस जिनवाणी के पास में आ गया, तो ये उसका महाभाग्य है। ये इतना है भाग्य उस व्यक्ति का। इसके बाद तो काम करना है। और अभी हमें और आप सबको यथार्थ जिनवाणी जैसी भगवान की वाणी में आया है, जैसा स्वरूप सुनने मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। अगर कहीं वहां चले जाते उन दुकानदारों के पास में और वे आत्मा क्या है और क्या से क्या बता देते, धर्म क्या है और क्या से क्या बता देते, तो क्या होता सोचो। ये संतति दुख की खत्म नहीं होती और मिथ्यात्व के कारण, गृहीत मिथ्यात्व के कारण फिर नरक निगोदों में चलो। इसलिए ये कोई महत्व पुण्य है कि हम उस मैं क्या हूं इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए जिसके पास आए हैं, वहां हमें उस प्रश्न का यथार्थ निर्णय मिलता है, मिल सकता है। इसलिए वो विपर्य भी नहीं होना चाहिए। तो आत्मा के विषय में अनध्यवसाय, संशय और विपर्य, इन तीनों का नाश होता है ना, तब जाके उसका निश्चय होता है। वो निश्चय कौन करता है कि ये ज्ञान, मतिशुद्ध ज्ञान, ये उसका निश्चय करता है। इसलिए इसको प्रमाण कहा गया कि मैं क्या हूं। पहले तो इच्छा, जानने की जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उसके बाद यह आत्मा क्या है, और उसके बाद में ये सच्चा निर्णय कि जो ज्ञान स्वरूप है वो आत्मा है, जो स्थिर तत्व है, अविनाशी तत्व है, वो आत्मा है। जो उत्पाद में ध्रुव स्वरूप है वो द्रव्य है और मेरा द्रव्य भी ऐसा है। इस प्रकार का निर्णय जो ज्ञान कराए वो प्रमाण है। इसलिए प्रमाण सम्यक ज्ञान है, क्योंकि वो आत्मा का यथार्थ निर्णय कराता है। इस प्रकार से हमें आत्मा का निर्णय करना है। खाली ज्ञान बढ़ता जाए बार बार पढ़ते जाए, उससे काम नहीं होगा। आत्मोन्मुखी अध्ययन से काम हो गया। जीव क्या है इसका निर्णय करने वाला जो अध्ययन है वो काम करेगा हमारा। और केवल शास्त्र को पढ़ना नहीं, लिखा तो है कि मैं जीव हूं, मुझमें ज्ञान है, लिखा है, पर ये तो केवल सुनना हो गया, पढ़ना हो गया। अभी जो ज्ञान चलेगा ना, इस चिंतन करेंगे कि वास्तव में मैं जीव हूं, लिखा है, हूं कि नहीं हूं, क्या है क्या नहीं है, इस प्रकार जो तर्कना चलेगी और उससे जो निर्णय हो जाएगा कि हाँ मैं जीव ही हूं, तो वो ज्ञान प्रमाण ज्ञान कहलाएगा, सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तो इसके लिए अभ्यास है, शास्त्र का अभ्यास और उसके माध्यम से चिंतन, यही है प्रणाली। और ऐसे ही होता है निर्णय। हम हमारी बात करें ना, मनुष्य हमारे पक्ष बात कर रहे हैं।
तो इसलिए इस प्रमाण ज्ञान को प्रमाण कहा यहाँ पे। प्रमाण करना इसलिए जरूरी है, वो प्रमाण संशय विपर्य और अनद्य वसाय का निवारक है, आत्मा विषय, तब जाके हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। हमें अपना ज्ञान करने के लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को जानने देखने की जरूरत नहीं है। अरे हमें जितना ज्ञान प्रकट, एक संगी पंचेंद्रिय जीव को जितना ज्ञान प्रकट है, उस प्रकट ज्ञान से उसका काम हो सकता है, हो जाता है, हो जाता है। और वो हमें प्रकट है तो हमारा काम इस प्रकट ज्ञान से होगा ही होगा, हो ही जाएगा। बस उपयोग वहां लगाने की आवश्यकता है, चित्त को वहां लगाने की आवश्यकता है, जीवन को उस मोड़ पे मोड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारा तो ज्ञान में प्रमाण ज्ञान होना चाहिए, अगर यदि हमें आत्मा विषयक संशय विपर्य अनद्य वसाय का निवारण करना है तो। अभी जो ये प्रमाण रूप ज्ञान कहा, इस प्रमाण रूप ज्ञान को दो प्रकार का कहा है ना, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो सूत्र नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है, आद्य परोक्षम। ठीक है, आद्य परोक्षम। आद्य मतलब आदि के जो दो ज्ञान हैं, आदि मतलब ये सूत्र चल रहा है पहले वाला सूत्र, उसी में जो शुरू के दो हैं, मत्ती ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये क्या है, परोक्ष प्रमाण है। प्रथम दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। ठीक है, अभी कितने बज गए, 3 बज गए पीछे के। तो उसके लिए लिखा सूत्र आगे का 12वां, क्या लिखा, प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत, ठीक है, प्रत्यक्षम प्लस अन्यत, प्रत्यक्षम प्लस अन्यत। अन्यत मतलब जो अन्य है, जो प्रथम दो ज्ञान के अलावा जो अन्य पीछे के 3 हैं, वो क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या है सूत्रार्थ, शेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। तो मति शुद्ध ज्ञान दोनों परोक्ष हो गए, और अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, इनको परोक्ष प्रमाण कहा गया है। ठीक है, ये इन 3 सूत्रों का अर्थ हुआ है। अब प्रत्यक्ष और परोक्ष का क्या अर्थ है वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद है प्रति प्लस अक्ष। क्या है, प्रति प्लस अक्ष। अक्ष का मतलब होता है इंद्रिय, अक्ष का मतलब होता है आत्मा, अक्ष का मतलब होता है आंख, आदि अनेक अर्थ होते हैं अक्ष के। यहां अक्ष का मतलब लिया हुआ है आत्मा। प्रत्यक्ष मतलब जो आत्मा से होते हैं सीधे, बिना किसी इंद्रिय मन प्रकाश आदि की सहायता लिए हुए, उन्हें बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, अभी परोक्ष मतलब परह प्लस अक्ष, यानी जो आत्मा से परे होते हैं। होते तो आत्मा से ही है, लेकिन पर मतलब यहां पर इंद्रिय, मन, प्रकाश, अर्थ, इनका निमित्त बना ग्रहण किया है। समझाने के लिए बात है, ज्ञान सारा आत्मा का ही है। तो इंद्रिय, मन आदि आदि की अपेक्षा लेकर, पदार्थ, प्रकाश आदि की अपेक्षा लेकर, आदि के निमित्त बनने से जो ज्ञान हो, वे परोक्ष ज्ञान कहे जाते हैं। तो ऐसे ज्ञान 2 हैं, इंद्रिय और मन निमित्त, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, और सीधे आत्मा से होने वाले 3, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 ही ज्ञान सीधे आत्मा से ही होते हैं, लेकिन शुरू के 2 में इंद्रिय मन का निमित्त बना, प्रकाश का उपदेश आदि का निमित्त बना होता है, और प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो उस निमित्त बनने की अपेक्षा कहा गया है, बस, और कोई कारण नहीं है। उदाहरण दिया आचार्य देव ने, अकलंक देव ने, जैसे कोई पुरुष लाठी के सहारे से, जैसे कोई गमन कर सकने वाला पुरुष लाठी के सहारे से चलता है, उसी प्रकार से ज्ञानवान आत्मा, उसी प्रकार से ज्ञानवान आत्मा इन इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है, ऐसा समझा जाता है। अभी उस पुरुष में खुद चलने की ताकत नहीं हो ना, तो लाठी कुछ नहीं कर सकती। लाठी तो सहायक है, सहारा है, सहारा कही जाती है, ताकत तो उसकी खुद की है। गमन करने की